नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन टीएनए यानी ट्रू न्यूज एनालिसिस में। मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज बात दो खास खबरों की और हम इस खबर के हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। पहली खबर, बिहार में फिर से नीतीश कुमार और एनडीए की ओर से जनता से किए गए वादे को पूरा करने की चुनौतियों के बारे में। जबकि दूसरी खबर, देश में खात्मे की कगार पर पहुंच चुके नक्सलवाद की, जहां नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब भी जारी है और हिडमा जैसे खूंखार नक्सली मार दिए जाते हैं। तो बिहार में फिर से नीतीश कुमार आ गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने और एनडीए नेताओं ने जनता से जो बड़े बड़े वादे किए उसे पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि बिहार का बजट इन वादों को पूरा करने के लिए कितना कम है इसे दुनिया जानती है। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। विपक्षी अभी से सवाल उठा रहे हैं कि जनता से जो वायदे किए गए हैं उसे पूरा करना होगा। जी हाँ, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की तो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक जनता से जितने वायदे किए उसे पूरा करना अब एक बड़ी चुनौती भी है। भले ही नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि बिहार अब भी पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, ऐसे में बिहार में इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े वायदे कैसे पूरा होंगे, ये आज बहुत बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए विपक्षी अभी से सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए। इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जो कहा वह काफी अहम है। करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है, 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। जैसा कि इस बार के चुनाव में तमाम पार्टियों के बीच जनता से वादा करने की मानो होड़ मची थी और इसी होड़ में एनडीए ने भी कई बड़े बड़े वायदे किए, जिसे पूरा करना नामुमकिन भले न हो, लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में 25 संकल्प लिए हैं, जबकि उससे पहले भी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया था। ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को 1,000 रुपये सहायता भत्ता देने का फैसला किया था। विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय दोगुना किया गया था। 125 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया गया था और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1,51,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई और फिर 2 लाख की राशि और देने की घोषणा की गई। स्वयं सहायता समूह के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही गई। साथ ही 1 करोड़ नौकरी देना, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी योजना के तहत मुफ्त राशन से लेकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना। यही नहीं, नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने जनता से जो दूसरे वायदे किए हैं उसके तहत कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को हर साल 3,000 रुपये देना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश, पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों मसलन धान, गेहूं, दलहन, मक्का की एमएसपी पर खरीद करें, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों समेत अन्य अति पिछड़े वर्गों को 10 लाख की सहायता राशि, 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार, पटना के नजदीक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें, 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू करने की गारंटी, विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाना, हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करना, बिहार में न्यू एज इकोनॉमी का निर्माण जिसके अंतर्गत बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब
और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करना, जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश का वायदा किया गया। केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, 5 मेगा फूड पार्क स्थापना, कृषि निर्यात दोगुना, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, 5,000 करोड़ की राशि से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करना, बिहार को देश का एआई हब के रूप में स्थापित करना, उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को हर महीने 2,000 रुपये देना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 4 लाख का जीवन बीमा देना। यानी वादों की फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं तो ये उन सरकारों के लिए कांटों का ताज है जिनका बजट कम है, और बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। तो बेशक उसके लिए जनता के वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा, और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इन सभी वादों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार को बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि फ्री बिजली के लिए सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि, महिलाओं को 2 लाख की राशि रोजगार के लिए देने के लिए बड़ी रकम चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि के लिए हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए राशि की जरूरत पड़ेगी, और 1 करोड़ नौकरी देने के लिए तो कई हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी की बात तो कही गई। वैसे भी बिहार में करीब 26 लाख ही सरकारी नौकरियां हैं, और एक आंकड़े के मुताबिक 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ही करीब 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की जरूरत हो सकती है। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर पैसा कहां से आएगा, क्योंकि अगर बात करें बिहार में बजट की, तो बिहार में 2025-2026 का बजट करीब 3,16,000 करोड़ रुपये, जिसमें करीब 55,737 करोड़ का लोन लिया जाना तय, और बिहार पर 4,04,107 करोड़ का बकाया। यानी देखा जाए तो इस पर ही हर दिन 63 करोड़ का ब्याज दिया जा रहा है। जरा सोचिए, जब बिहार का बजट ही करीब 3,16,000 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए की ओर से जो कई बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं की गई हैं, मसलन प्रधानमंत्री मोदी ने ही बिहार को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाएं की, जबकि नीतीश ने भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणा की, और सभी घोषणाओं को मिला दिया जाए तो उसे पूरा करने के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि एनडीए की ओर से जनता से किए वायदे को पूरा करना कहीं से भी आसान नहीं, और ये हम एक और आंकड़े के तहत आपको बताने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात बिहार में बजट राशि के खर्च की, तो इस बार 3,17,000 करोड़ रुपए के बजट में से करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि पेंशन, वेतन, भत्ता और कुछ अहम चीज़ों पर ही खर्च हो जाएगी, जबकि स्कीम यानी योजनाओं पर करीब 36% राशि खर्च होगी। अब ऐसे में बचेगा क्या? यानी चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए नेताओं ने वायदे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन उसे पूरा कैसे करेंगे यह अब भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वैसे भी बिहार रोजगार से लेकर प्रति व्यक्ति आय हो, शहरीकरण हो या उत्पादन, तमाम मोर्चों पर देश में बाकी राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है, और ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिस पर गौर करना चाहिए। जैसे बिहार में 1981 में सिर्फ 10 से 15% परिवारों में ही कोई प्रवासी मजदूर था, लेकिन 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया, और अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक बिहार का 54% श्रम बल अभी भी खेतीबाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 46% है। बिहार में सिर्फ 5% श्रम बल को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार मिलता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11% का है। केरल में शहरीकरण 47.7%, गुजरात में 42.6%, तमिलनाडु में 48.4% की दर से बढ़ा है, जबकि बिहार में सिर्फ 11.3% की दर से शहरीकरण हुआ। यानी ये आंकड़े ज़मीनी तौर पर बहुत कुछ हकीकत बयां कर रहे हैं। फिर भी 2025 में बिहार में तेजस्वी से लेकर प्रशांत किशोर तक ने बिहार से रोजगार के लिए पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया है, और इस बार एनडीए को 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत मिली, और ये जीत 2010 में 210 सीटों पर मिली जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है। और जैसा कि पिछले 15 सालों में बिहार विकास से लेकर तमाम मामलों में आगे बढ़ा भी, तो बिहार के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी। ऐसे में इस बार बिहार का ताज नीतीश या कहें तो एनडीए के लिए चुनौतियों वाला ताज कहा जा सकता है। मसला चाहे आर्थिक मोर्चे का हो या फिर कानून व्यवस्था या फिर भ्रष्टाचार, इस पर काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती है।
लेकिन बिहार की आगामी एनडीए सरकार के लिए ये नामुमकिन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार हो। तो बिहार सरकार विशेष पैकेज और दूसरे तमाम तरीकों से व्यवस्था कर जनता से किए गए वादों को पूरा कर सकती है। बस इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदार सोच होनी चाहिए।